कैसे हो आप लोग। आज जानते हैं कि इस वीक में यानी मंडे से लेकर के संडे तक करियर कैसा रहेगा और उसके लिए क्या करना चाहिए। लव और रिलेशनशिप कैसा रहेगा और उसके लिए क्या करना चाहिए, और साथ ही साथ हेल्थ के बारे में जानेंगे कि हेल्थ इस वीक कैसा रहेगा और कैसे उसका केयर लेना चाहिए। फ्रेंड, चूँकि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है तो आप जो बातें आपसे रेजोनेट हो उसे आप अपने पास रख लेना, और जो बातें आपसे रेजोनेट ना हो तो उसे स्किप कर देना, यानी दूसरों के लिए आप उसे छोड़ देना। तो चलते हैं। सबसे पहले मैं सफल करती हूँ, और हाँ, उसके पहले मैं आपको एक क्रिस्टल दिखा रही हूँ। ये ग्रीन एवेंचुरिन और ये है एक पायराइट। अब आपको जो ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। चाहे तो आप थोड़ा सा पॉज कर ले और वीडियो को पॉज करके आप जो अट्रैक्ट कर रहा है उसको आप सेलेक्ट कर ले। तो चलते हैं, पहले आप सेलेक्ट करें और फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं कार्ड्स को सफल कर लेती हूँ। और इन्हें निकाल लेती हूँ। 1 2 3 4, इधर से इसमें से और इसमें से और इसमें से और इसमें से हो गया। और इधर मैं निकाल लेती हूँ 2 3 4, और इसमें से 2 और इसमें से 2, इसमें से 1 और इसमें से 1। चलिए, अब मैं इन्हें साइड कर देती हूँ। तो सबसे पहले लेते हैं जिन्होंने ग्रीन क्रिस्टल को सेलेक्ट किया है, जिन्हें ये अट्रैक्ट कर रहा है। तो आप देख ले अच्छे से। अगर ये आपको अट्रैक्ट किया है तो आज सबसे पहले इसकी रीडिंग लेते हैं। मैं इधर रख देती हूँ, और पायराइट जिनका है उनको पाइल 2 में रीडिंग करूँगी। तो थोड़ा मैं कार्ड्स को साइड कर देती हूँ ताकि रीडिंग करने में आसानी हो। यहाँ मुझे जिन्होंने पाइल 1 में सेलेक्ट किया है ग्रीन कलर को, ग्रीन क्रिस्टल को, तो उनके करियर में मुझे जो दिखाई दे रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है कि वो लाइफ में आगे बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन उनकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग शामिल हैं जो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उनके करियर में उनको आगे बढ़ना नहीं देना चाह रहे हैं। उनकी लाइफ में एक तरह से ग्रहण लगा हुआ है, और ये लगाने वाले कोई दूसरे नहीं हैं, उनके नियर डियर ही हैं। अगर फैमिली में प्रॉब्लम दिख रहा है तो फैमिली के कुछ लोग जो दूर के हों तो वो उनको आगे बढ़ने नहीं देना चाह रहे हैं। अगर ऑफिस पॉलिटिक्स है तो उसमें भी कोई ऐसे हैं जिनको आप बहुत अच्छे से जानते और समझते हो, तो वो आपके करियर में बाधा बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जो आप लाइफ में गोल को हासिल करना चाहते हो उसे वो आप चाहते हैं कि आप उसे नहीं हासिल कर पाओ, और इसके लिए वो सारा तंत्र आपको आपके लिए यूज करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो ये आप साफ देख रहे हो, और साथ ही साथ मुझे यहाँ ये भी दिखाई दे रही है कि इनकी हालत इस तरह से हो गई है कि इनको इनवर्स तरफ से भी, यानी भगवान की तरफ से भी हेल्प मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उनके लिए भी नेगेटिविटी ही ऊपर से आता हुआ दिख रहा है। अब इनका सिचुएशन जो है वो एक स्टक सिचुएशन में चला गया है। वो अपने लाइफ में चाहते हुए भी आगे बढ़ते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है
कि वो अपनी लाइफ में रुके हुए हैं, जबकि उनके पास सिचुएशन है, उनके पास अपॉर्चुनिटी भी मुझे आती हुई दिख रही है, लेकिन वो उस अपॉर्चुनिटी को लेते हुए मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो एक स्टक सिचुएशन में है, वो जहां है वहीं अटके पड़े हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उन्हें करना क्या चाहिए? उन्हें जो अभी वो थॉट में पड़े हुए हैं कि मैं क्या करूं, ना करूं, कैसे करूं, तो उसको आप अपने जो अभी थॉट में है उसको जस्ट उल्टा आप करें। इस तरह से आप एकदम सीधा होकर के इस तरह से करें तो आपकी लाइफ जो है अभी जो सोच रहे हैं उससे जस्ट अपोजिट हो जाएगी और आप अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी को पाते हुए मिलेंगे। यानी अभी जो आप अटके हुए हैं तो उसमें आप न रहें, उससे निकलने की कोशिश करें। यहाँ आपके लिए और भी एक कार्ड है जो आपको कह रहा है कि अगर आप इस सिचुएशन से निकल रहे हैं या निकल जाते हैं, जो कि आपको निकल जाना चाहिए, आप इतने स्टक ना रहें, आप बहुत अच्छे हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटी भी है और नॉलेज भी है, तो आपको करना क्या चाहिए? आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि करियर में अच्छे दिन आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके लाइफ में बैलेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ एंजल्स भी आपको हेल्प करती हुई दिखाई दे रही है। आप नेम, फेम, ग्रोथ सब पाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अपने लाइफ में जो करियर रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनमें बैलेंस बनाते हुए दिख रहे हैं। यानी आपकी लाइफ में अच्छा ग्रोथ भी मुझे दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ एक और अच्छी चीज जो मुझे दिखाई दे रही है और वो है आपके लाइफ में बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी भी आती हुई दिखाई दे रही है। तो आप परेशान ना हो, इस स्टक सिचुएशन से खुद को निकालें और लाइफ में बैलेंस बन रहा है, करियर में काफ़ी अच्छे दिन आ रहे हैं और साथ ही साथ अच्छी अपॉर्चुनिटी भी तो आ रही है। तो आप उसके लिए आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं और साथ ही साथ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी तो आ रही है। तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि नेम, फेम, ग्रोथ तो आ ही रहा है आपकी लाइफ में और साथ ही साथ एंजल्स भी आपको हेल्प करती हुई दिख रही हैं। यानी सब तरफ से बहुत अच्छे सिचुएशन में आप जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो आप देखिए कि इसमें जो ये कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स का, ये दिखा रहा है कि आप लाइफ में नेम, फेम सबको पाते हुए दिख रहे हैं। तो अब परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लाइफ में स्टेबिलिटी भी आ रही है, आपका करियर अच्छा होता जा रहा है और करियर में आप ऊंची उड़ान को पाने वाले हैं। यानी आपके करियर में अच्छी स्टेबिलिटी आ रही है, डिवाइन हेल्प मिलती दिख रही है, साथ ही साथ आप नेम, फेम, ग्रोथ भी पाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब चिंता किस बात का, अब आप आगे बढ़े। अब इसको पाने के लिए करना क्या है? तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा मैसेज है कि बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, सोच सोच करके परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपके करियर में तो अच्छे दिन आ रहे हैं। फिर आपको करना क्या है? आप हार्मनी में चले जाएं, आप परेशान होना छोड़ दें, आप थोड़े रिलैक्स हो जाएं। अगर आप रिलैक्स होते हैं, खुद को जब एकदम कंफर्ट ले आते हैं, रिलैक्स होकर के अपने आप को बहुत आराम वाले सिचुएशन में ले आते हैं, तो क्या करेंगे? आप एक अच्छे डिसीजन को लेंगे, लाइफ में आगे बढ़ेंगे, करियर में काफ़ी ग्रो करेंगे। तो यहाँ आप हार्मनी में चले जाएं, थोड़े से रिलैक्स हो जाएं। अब आपके लिए क्या कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, डर है, उनको लेट इट गो करें, उनको बाहर निकालें। उसके लिए आप कोई भी प्रेयर कर सकते हैं, एंजल से प्रेयर कर सकते हैं और साथ ही साथ मेडिटेशन कर सकते हैं। और जो डर है, भय है, करियर को लेकर के जितने आप परेशान हो रहे हैं, तो परेशान होना छोड़ दीजिए, आपके अच्छे दिन आ रहे हैं। तो उसके लिए आपको जो भी आपका करियर रिलेटेड प्रॉब्लम है, डर है, तो उसको लेट इट गो कीजिए और आगे बढ़िए। जैसा कि आपको मैं बताई हूँ पहले, तो उस हिसाब से आप आगे बढ़िए। और जो मन में डर, भय है, उसको निकाल देंगे तो क्या होगा? आप रिलैक्स हो जाएंगे और साथ ही साथ जो आप प्लान कर रहे हैं कि लाइफ में क्या करना चाहिए, उसको आप इम्प्लीमेंट भी कर देंगे। तो इस तरह से आपके करियर में अच्छे दिन तो आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आपको यहाँ यूनिवर्स का ये मैसेज है, परेशान ना हो, क्योंकि आपके करियर में धीरे धीरे ही सही प्रोग्रेस
आती हुई दिखाई दे रही है। और इसके लिए आप डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ एक्टिविटी जरूर करें। और इस तरह का जब आप अपनी लाइफ में कंट्रीब्यूशन करते हैं तो आपके लाइफ में बहुत अच्छी जो फीलिंग बनती है और उससे आप अपने करियर में धीरे धीरे ऊंची उड़ान को पाते जा रहे हैं, यानी आप अपने गोल को अचीव करने जा रहे हैं। बस ये ट्रस्ट आप आराम से बना लीजिए कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन मेरे लाइफ में ग्रोथ आ रहा है, प्रोग्रेस आ रहा है। तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि करियर में ग्रोथ प्रोग्रेस तो है ही। तो उसके लिए अपने जितने भी डर फियर सबको निकाल करके अपने डेली एक्टिविटी में लग जाएं और अपने करियर पर ध्यान दें। गॉड ब्लेस यू। आपके करियर में आप ऊंची उड़ान को पाएं, ऐसी मेरी कामना है। अब आगे बढ़ते हैं लव और रिलेशनशिप के मामले को लेकर के। तो यहाँ जो कुछ कार्ड आए हैं, तो ऐसा मुझे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत नॉलेज वाले हैं, उनके पास बहुत नॉलेज है, इवन वो दूसरों को भी हेल्प कर सकते हैं, ऐसा यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन जब आपके अपने लव रिलेशनशिप की बात आती है तो उनको समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। तो यहाँ करना क्या है? कुछ नहीं, जो आप दूसरों को समझा रहे हैं, दूसरों को बता रहे हैं, दूसरों को गाइड कर रहे हैं, उसे आप खुद भी करना शुरू कर दीजिए। तो यहाँ आपके लव रिलेशनशिप में अच्छे दिन आ जाएंगे और आते हुए दिखाई भी दे रहे हैं, क्योंकि आपके पास नॉलेज है, बस इम्प्लीमेंट करने की बात है। तो आप क्या करें, जो नॉलेज से आप दूसरों को गाइड करते हैं, क्योंकि आपके पास नॉलेज बहुत है, तो आप उसी को खुद के लिए भी यूज करना शुरू कर दें। तो आप पाएंगे कि आपकी लाइफ में भी लव और रिलेशनशिप से जो भी आपका थोड़ी बहुत भी है वो अच्छी होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के पार्टनर उनसे मिलने के लिए काफी बेचैन दिख रहे हैं, यानी अगर वो दूर है तो वो उनके पास जितनी जल्दी हो सके वो उनके पास आने की चाहत रखते हैं, आना चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि किसी तरह खूब तेज उड़ करके भी मैं अपने लव पार्टनर के पास पहुंच जाए। तो ये उनकी इच्छा है कि वो जल्दी से आए, लेकिन हो सकता है कि कभी कभी किसी कारण से देर हो जाती है, तो परेशान ना हो, उनकी इच्छा आपके पास आने की ही दिखाई दे रही है। अब जो नेक्स्ट है वो ये दिख रहा है कि आपकी लाइफ में आपके पार्टनर आपको एक रानी की तरह बना करके रहना चाहते हैं। अगर वो डिवाइन मैस्कुलिन है तो उन अपनी जो पार्टनर है उनको एक क्वीन की तरह रखना चाहते हैं, और अगर इसे वीडियो को देखने वाले अगर डिवाइन फेमिनिन है तो वो अपने पार्टनर को एक राजा की तरह रखने वाली हैं, यानी बहुत प्यार से रखने वाली हैं, केयर करने वाली हैं, उनके साथ लव टाइम स्पेंड करने वाली हैं। लेकिन एक चीज ध्यान देंगे कि आपके इस रिश्ते में, इस लव में कोई एक ऐसा नेगेटिव पर्सन है या कोई ऐसी नेगेटिव बात है जो कहीं ना कहीं आप लोगों के रिश्ते को खराब करती हुई दिखाई दे रही है, उसमें थोड़ी बाधा डालती हुई दिखाई दे रही है। तो आपको करना क्या है, आपको उस नेगेटिविटी को दूर कर देना है। अगर वो कोई पर्सन है तो उसे भी आप निकाल दें, और अगर वो कोई आपके फ्रेंड है, फैमिली मेंबर है, उसको भी निकाल दें। और अगर कोई नेगेटिविटी आपके मन में है, आप लोग के दोनों के बीच में कोई बात हुई है, तो उसे भी आप निकाल दें और अपने लव को अच्छी तरह से आगे ले जाएं, क्योंकि आपके लव लाइफ में बहुत ही अच्छे दिन, बहुत अच्छे इमोशंस आते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। आप बहुत अच्छे से अपने पार्टनर को केयर करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो आप परेशान ना हो, क्योंकि आपके लव लाइफ में, रिलेशनशिप में भी अच्छे दिन आते दिखाई दे रहे हैं। आपको कहा जा रहा है कि अगर कोई टेंशन हो, कुछ आपको लग रहा है कि कुछ लाइफ में प्रॉब्लम आ रहा है, तो परेशान ना हो, क्योंकि आप थोड़ा सा मेडिटेट करें और आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कैसे आप अपने लाइफ में खुशियों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, अपने लव और रिलेशनशिप को अच्छा बना सकते हैं। आपको
कुछ बातें अगर ऐसी हो गई हैं जो आपको लगता है बुरा लग रहा है, या दोनों में कुछ अच्छी बातें ना हो करके कुछ नेगेटिव बातें हो गई हैं, तो चिंता ना करें, उसमें आप थोड़ा आपस में कंप्रोमाइज कर ले, ऐसा यहाँ मैसेज आ रहा है। तो अगर आप कंप्रोमाइज कर लेते हैं तो आपके लिए लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें आती हुई दिखाई दे रही हैं, यानी आपका लव रिलेशनशिप स्ट्रांग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ जो एंजल्स हैं वो भी आपको हेल्प करती हुई यहाँ इस सिचुएशन में दिख रही हैं, आपको हेल्प कर रही हैं। तो आप परेशान ना हो, क्योंकि डिवाइन जो है वो भी आपको हेल्प करती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ आपको यहाँ कहा जा रहा है कि जो मन में नेगेटिव बातें कटर पटर चलती है ना, उसको निकालें, सुने, एक दूसरे को सुने और समझें, और अपने प्यार भरे इस रिश्ते और लव को स्ट्रांग बनाएं। यही आपके लिए मैसेज है इस हफ्ते में। यानी अगर कुछ थोड़ी बातें हो भी जाती है, होता है आपस में, अगर आप एक साथ रह रहे हैं तो थोड़ी बातें हो जाती है, तो आप उनको दूर करें, उसको नेगेटिविटी को दूर करें, और साथ ही साथ एक दूसरे की बातों को सुने, समझें, और तब अपने लव रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाएं। तो देखेंगे कि आपका जो प्यार भरा ये रिश्ता है, प्यार भरा जो एक दूसरे के लिए फीलिंग्स है, वो काफ़ी स्ट्रांग होती हुई नज़र आ रही हैं। गॉड ब्लेस यू, अपने प्यार को स्ट्रांग बना करके रखें और खुश रहें। अब मुझे देखना है कि आपका हेल्थ इस वीक में कैसा रहेगा। तो हेल्थ के लिए यहाँ मुझे कुछ लोग जो दिखाई दे रहे हैं वो मैं आपको बता दे रही हूँ। कुछ लोग मनी को लेकर के इतने बिजी दिख रहे हैं कि उनको लगता है कि मनी ही सबसे बड़ी बात है, तो वो हेल्थ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, केवल मनी के पीछे भागे जा रहे हैं। थकान जी भर के हो रही है, लेकिन रेस्ट नहीं ले रहे हैं। थकान बहुत है, लग रहा है अब मुझसे काम नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद थकान को ला रहे हैं, यानी काम कर रहे हैं। तो ये थकान आपको बीमार कर देगी। तो आप ऐसा ना करें, अपने साथ अन्याय ना करें, ये गलत होगा। मनी बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ रिलैक्स होना, बॉडी को, मन को रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है। तो आप थोड़े रिलैक्स करें, थोड़े से स्ट्रेस को रिलीज करें, और थोड़ा काम को रुक कर करें, थोड़े उसमें अपने इंटरटेनमेंट को भी डालें, ताकि आपका हेल्थ पर बुरा प्रभाव ना पड़े। तो आप बहुत ज़्यादा वर्कोहलिक ना बने, ऐसे आपको कहा जा रहा है, जिससे कि आपका हेल्थ प्रभावित ना हो। यहाँ आपको हेल्थ में भी डिवाइन हेल्प मिलती हुई दिख रही है। आपको यहाँ कहा जा रहा है कि आप थोड़े रिलैक्स करो, मैं आपके साथ हूँ। तो अगर आप रिलैक्स होते हो, थोड़े से स्ट्रेस फ्री होते हो, तो आप बहुत अच्छे हेल्थ को गेन करते हुए दिखाई दे रहे हो। साथ ही साथ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में आपका हेल्थ को एकदम पहले नंबर पर रखना है, और यही कहा जा रहा है कि बड़े प्यार से अपने हेल्थ का केयर लो, क्योंकि हेल्थ है तभी वेल्थ है। अगर हेल्थ नहीं तो वेल्थ तो बेकार हो जाएगा। तो हेल्थ पर ध्यान देना है, और आपका हेल्थ यहाँ इम्प्रूव करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। बस थोड़ी सी कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ कुछ लोग जो ऑफिस में हैं, उनके लिए थोड़ी सी बात यह है कि कुछ ऑफिस में आपकी पॉलिटिक्स चल रही है, तो उस पॉलिटिक्स को लेकर के बहुत परेशान ना हो। ठीक है, उस पर नज़र रखें, उसको दूर भी कर ले, उससे आप निकल भी जाएं, लेकिन उसको लेकर के बहुत स्ट्रेस ना लें, क्योंकि कुछ लोग यहाँ ऑफिस पॉलिटिक्स में काफ़ी स्ट्रेस फील करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि उनके हेल्थ को खराब करता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है। आपको कहा जा रहा है कि अगर आप इस तरह के पॉलिटिक्स में पड़ गए हैं, तो थोड़ा वहाँ से बाहर निकलें, और निकल करके थोड़ा खुद को रिलैक्स करें, नहीं तो ये आपके हेल्थ को जो भी प्रभावित कर रहा है। और आपको साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि थोड़ा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, थोड़ा घूमने जाए, थोड़े रिलैक्स हों, तो इससे आपके हेल्थ में अच्छी जो बढ़त है, इम्प्रूवमेंट है, वो आती हुई दिखाई दे रही है। तो आपको एंजल्स भी कह रही हैं कि थोड़ा आप हेल्थ पर ज़्यादा ही ध्यान दें। अगर आप इस तरह से ध्यान देते हैं तो आप लाइफ में
खुशियों को पाते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में सब कुछ पाते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी आपका हेल्थ भी यहाँ काफ़ी अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और कुछ लोग मुझे इस तरह के दिखाई दे रहे हैं कि पास्ट की बातों को ले करके बैठ करके पकड़े हुए हैं। तो उनसे एंजल्स का यही कहना है कि प्लीज़ इस वीक में अपने जो भी पास्ट की बातों को लेकर के आप उसी में घुमड़ रहे हो, परेशान हो रहे हो और अपने हेल्थ को भी खराब कर रहे हो, तो प्लीज उसको निकालो, रिलीज करो और बॉडी को थोड़ा रिलैक्स करो। ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये बॉडी पर असर डाल रहा है। तो एंजल्स आपको कह रही हैं कि पास्ट की बातों को, पास्ट है उसको पास्ट में छोड़ डालिए और आगे आप बढ़िए, तो आपका जो हेल्थ है इस वीक भी सुधर जाएगा। बस पास्ट की बातों को लेकर पकड़ करके नहीं रखना है। लोगों को क्या है, लोग तो आपको कहेंगे ही, बोलेंगे ही, परेशान करेंगे ही, तो उन बातों को लेकर के अटकना भटकना नहीं है। आप खुद पर ध्यान दीजिए। आपको पता है कि आपके हेल्थ के लिए आपको क्या करना है, तो आप अपने हेल्थ पर ध्यान दें। पास्ट के भय डर सबको निकालें। आपकी लाइफ में सब कुछ इस वीक अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। केवल स्ट्रेस नहीं लेना है, परेशान नहीं होना है। फ्रेंड, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसमें आप कमेंट करके मुझे प्लीज़ बताएं कि कितनी बातें आपसे रेजोनेट हुई और कितनी बातें आपको इस वीडियो में अच्छी लगी। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट करेंगे तो। थैंक यू। एंड अब मैं लेती हूँ पाइल 2 जिन्होंने इस पायराइट को सेलेक्ट किया था, तो इसे लेकर के आगे बढ़ते हैं। इसमें आपका जो करियर वाइज कैसा रहेगा ये मैं बता दूं और आगे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ जो पाइल नंबर 2 के लोग हैं, यहाँ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि करियर में कुछ उनके लाइफ में नेगेटिव सिचुएशन आए हुए हैं कुछ लोगों के, और ऐसा लग रहा है कि उसका असर उनके करियर ही नहीं, उनके हेल्थ पर भी और रिश्ते पर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी वो करियर को लेकर के काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं अभी फ़िलहाल। उनके लिए कहा जा रहा है कि आप अपने करियर में उस चीज़ से बाहर निकलिए। आप उससे बाहर निकल भी रहे हैं और आपका फोकस अपने गोल की तरफ पड़ रहा है। आपको अपने गोल की तरफ जाते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। तो इस हफ्ते स्टार्टिंग में तो आप फील कर रहे हैं, लेकिन बाद में आप अच्छे गोल की तरफ, अपना जो चाहते हैं करियर में अचीवमेंट, उसकी तरफ आप बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग अपने करियर में काफ़ी नेम फेम स्टेबिलिटी पाते हुए भी मुझे दिख रहे हैं। तो यहाँ जो लग रहा है मुझे कि कुछ लोग तो अपने करियर में बहुत अच्छे फोकस्ड होकर के लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आप अपने लाइफ में इस तरह से एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं, करियर को अचीव करते हुए। तो आपको करना क्या है, अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन में है तो उससे आपको निकलना है, अपने करियर को फोकस करना है, और तब आपके लाइफ में नेम फेम और ग्रोथ आते हुए दिखाई दे रही है। इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग को समझना होगा। कौन लोग आपके करियर में, ऑफिस में, जहां पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कौन लोग आपके अच्छे हैं और कौन लोग आपका बुरा चाहते हैं, उनका आपको पहचान करके उनसे ही आपके बातों को या अपने मन की बातों को करना है। वरना आप उनसे सब बातें शेयर ना करें। जिन पर आपको ट्रस्ट हो उन पर ही शेयर करें। इस समझदारी को आप विकसित करें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, इस मैच्योरिटी को नहीं लाते हैं, तो आपके लिए अपने ड्रीम को पाने में दिक्कत होगी। तो आपको अपने ड्रीम को पाने के लिए, अपने जो गोल है उसको पाने के लिए आपको करना क्या है, जो नेगेटिव पर्सन, नेगेटिव लोग अपने करियर में आप पा रहे हैं, तो उनके अपने लाइफ से उनको कट आउट कीजिए, उनको अपने लाइफ से दूर कीजिए। तो आपके लाइफ में सब कुछ आप पाते हुए दिख रहे हैं, गोल को अचीव करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। यहाँ आपको कहा जा रहा है कि आपके पास बहुत अच्छा स्किल है, आपके पास बहुत अच्छी नॉलेज है। तो आप क्या करें,
अपने आप का जो स्किल है, आपका नॉलेज है, आपकी जो फीलिंग है, वो बहुत ही अच्छी फीलिंग है, बहुत ही अच्छी इंट्यूशन है। तो आप उसका ऑनर करें, उसका सम्मान करें और अपनी जो फीलिंग है उस पर ट्रस्ट करें, क्योंकि आपकी फीलिंग आपको गाइड कर रही है कि कौन लोग आपके लाइफ में अच्छे लोग हैं और कौन लोग आपके लाइफ में फेक हैं। तो आप उनको अच्छे से पहचानें कि कौन आपकी लाइफ में फेक है और कौन लोग आपको सपोर्ट करते हैं। तो इसको अगर आप समझ लेते हैं, अपने फीलिंग्स पर ट्रस्ट करते हैं और अपने आप को सम्मान देना भी बहुत ज़रूरी है। तो खुद को भी आप ऑनर कीजिए, सम्मान दीजिए। तो आपकी लाइफ में जो ड्रीम, जो गोल आप पाना चाहते हैं, उसे आप पाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही साथ आपको कहा जा रहा है कि जहां आप ऑफिस में हैं या फिर जो भी बिजनेस में हैं, तो वहाँ जो लोग हैं आपके सराउंडिंग्स में, उनको अच्छे से सोच समझ करके उनके साथ एक अच्छा रिश्ता बनाइए, एक अच्छा कम्युनिकेशन कीजिए, जिससे कि आपका, जैसे अगर मान ले बिजनेस है, तो उसमें आप उस ग्रोथ को पा सकें, उस ड्रीम को अचीव कर सकें। और अगर आप किसी ऑफिस में हैं, तो ऑफिस जो पॉलिटिक्स है उससे आप खुद को दूर करें, जो नेगेटिव लोग हैं उनको अपने लाइफ से दूर हटाएं और उसमें आप उन लोगों को पहचाने जो आपके लिए सपोर्टिव हैं, जो आपको अच्छा चाह रहे हैं। तो उनको, जो लोग हैं उनको अच्छे से समझ करके और उनके साथ आपको एक अच्छा रिलेशन बनाना है, क्योंकि ये लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो इस रिश्ते को भी, इस रिलेशनशिप को भी अपने करियर में भी बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं करते हैं, अलग थलग पड़ जाएंगे, तो लाइफ में उतने ग्रोथ को अचीव नहीं कर पाएंगे जितना कि आप हकदार हैं। तो आप यही करें, उनको अच्छे से पहचानें और उनके साथ एक अच्छा रिश्ता बनाएं, उनके साथ एक अच्छी टीम बनाएं और अपने लाइफ में ग्रो करें। गॉड ब्लेस यू। भगवान करे आप अपने करियर में खूब लंबी ग्रोथ को पा सकें, ऊंचाई को अवेल कर सके। अब आते हैं जो पाइल नंबर 2 है, उनके लव और रिलेशनशिप के बारे में जानते हैं कि ये वीक उनका कैसा रहेगा। तो यहाँ मुझे जो दिखाई दे रहा है बहुत अच्छा है। यहाँ कुछ लोग लव में तो बहुत अच्छे सिचुएशन पे हैं, लेकिन उन लोगों ने मन में एक बात बना ली है, कुछ ऐसी बात है जो उनको खाए जा रही है और वो उस नेगेटिव बात को लेकर के सोचे जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है। अगर इस तरह से करेंगे तो आप नेगेटिविटी में घिर जाएंगे, फिर लव पर कहाँ ध्यान देंगे, आप अपने रिश्ते पर कहाँ ध्यान देंगे, आप तो उसी नेगेटिविटी में अटके हुए रहेंगे। हाँ, अगर आपके लाइफ में कोई ऐसे नेगेटिव पर्सन हैं, जैसा कि यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है आपके लिए, तो ये आपके करीब के अगर कोई है, तो उस नेगेटिव पर्सन को या फिर आपके लाइफ में जो आपके रिश्ते को, लव लाइफ को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिस्टर्ब कर रही है, तो उसे आप दूर करें। तभी आपकी लाइफ में लव में भी अच्छे दिन आते हुए मुझे दिख रहे हैं। साथ ही साथ कुछ लोग बड़े जगलिंग में हैं, लव में है, आगे बढ़ूं ना बढ़ूं, क्या करूं, हाँ करूं, ऐसा है। तो ठीक है, अगर आप लव के किसी नए रिश्ते में जा रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाए, अभी समय थोड़ा सा आपके लिए उतना अच्छा नहीं है और इस जगलिंग से आप बाहर निकलें और अपनी लाइफ में आप एकदम सही एक मैच्योरिटी के साथ डिसीजन ले कि कौन सा स्टेप आपको लेना है। अगर आप इस तरह से लेते हैं, उस स्टेप को लेते हैं, तो आपके लव लाइफ में भी बहुत अच्छे दिन आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपको करना क्या है, एक मैच्योरिटी के साथ आपको आगे बढ़ना है। और यहाँ कुछ लोग तो मुझे इतने अच्छे दिखाई दे रहे हैं कि उनका नॉलेज, स्किल बहुत अच्छा है। आपके जो पर्सन है, जो आपके पार्टनर है, वो काफ़ी नॉलेज वाले दिख रहे हैं। उनको डिवाइन भी इंट्यूशन का पावर है, स्किल बहुत अच्छा है। उनके पास एक जो क्वालिटी है वो बहुत हाई क्वालिटी है कि वो सही और गलत को पहचान करने की उनमें पावर है। तो आप भी इस चीज़ को समझें और साथ ही साथ आप इसको समझ करके अपने लव लाइफ में जो सही और गलत है उसको पहचान करके आगे बढ़ें। तो यहाँ लव लाइफ आपकी काफ़ी फ्रूटफुल यानी अच्छी होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ
एक चीज और कहा जा रहा है, क्योंकि आपके पास लव है, लाइफ है, सब कुछ अच्छा है, आप बहुत इंट्यूशन वाले हैं, बहुत स्किल वाले हैं, बहुत आपके पास नॉलेज भी है, आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन और साथ साथ आपके साथ एक अपॉर्चुनिटी भी आपकी लाइफ में आने वाली है। तो जिन लोगों के अगर कोई लव नहीं है तो उनकी लाइफ में कोई लव आती हुई दिखाई दे रही है, और जिनके लाइफ में लव है तो उनके रिश्ते में बहुत अच्छे दिन आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपको यहाँ ये कहा जा रहा है कि आप ईगो में ना हो और साथ ही साथ लापरवाह ना बने। अगर प्यार में आप लापरवाह बनेंगे तो यहाँ आपको थोड़ा लॉस होने की संभावना है, यानी थोड़े दिल पर आपके दर्द हो सकते हैं अगर आप ऑर्गेनाइज्ड वे में अपने लव लाइफ को नहीं लेते हैं, अपने रिश्ते को नहीं लेते हैं। तो अगर आप लेते हैं तो आपका प्यार भरा रिश्ता काफी स्ट्रांग और मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा जाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ कुछ कपल्स के लिए ये भी कहा जा रहा है कि कुछ लोग अपने पास्ट का जो बोझ है अपने सर पर लेकर के घूम रहे हैं और उसी को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो प्लीज आपके पास्ट में जो कुछ भी नेगेटिविटी हुई है तो इस रिश्ते पर ला करके उसे बोझिल ना करें, उसे खराब ना करें, क्योंकि अगर आप पास्ट लाइफ के उस जो सर का बोझ है उसको अगर नहीं हटाते हैं तो आपका जो लव लाइफ है, रिलेशनशिप है, वो कहीं ना कहीं बर्बाद होता हुआ या एक तरह से खराब होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो आप ऐसा प्लीज ना करें। यहाँ मुझे दिख रहा है कि अगर आप पास्ट लाइफ को लेकर के चलते हैं तो आपको इस तरह के सिचुएशन में आप जा सकते हैं। तो प्लीज ऐसा ना करें, आप अकेले ना पड़े, ऐसी बात कभी ना हो। तो आपको कहा जा रहा है कि आप एक अगर किन्हीं को डिसीजन लेना है तो आप सही समय आ गया है। आप अगर जो भी डिसीजन लेना है तो वो बहुत ही सोच समझ करके अपने लव लाइफ और रिलेशनशिप के लिए डिसीजन ले। यहाँ यूनिवर्स आपको हेल्प करती हुई भी दिखाई दे रही है। तो आप मेडिटेशन करें और उसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन सा डिसीजन आपको लेना चाहिए और किस तरह से लेना चाहिए। तो आप उस तरह के लिए मेडिटेशन करें और उसके बाद उस डिसीजन को फॉलो करें। आपको कहा जा रहा है कि आप अपने रिश्ते में डिटॉक्स करें रिश्ते को, क्योंकि वहां कुछ ऐसा दिख रहा है कि उसको क्लीन करना बहुत जरूरी है, उसको डिटॉक्स करना बहुत जरूरी है। अगर रिश्ते में उस जो भी आपका प्रॉब्लम है, जो भी आपका क्लीन करने की जरूरत है, तो उसको क्लीन करें और अपने रिश्ते में आगे बढ़ें, क्योंकि अगर आप इस तरह से करते हैं तो आपकी लव लाइफ और रिलेशनशिप बहुत ही हार्मनी में जाती हुई मुझे दिखाई दे रही है। बहुत खुशी के दिन आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप लव लाइफ को, रिश्ते को एंजॉय करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब आते हैं हेल्थ के बारे में। तो हम लोग हेल्थ के बारे में जानते हैं कि पाइल 2 वालों का जो मंडे से संडे तक हेल्थ है वो कैसा रहेगा। तो यहाँ कुछ लोगों की जो मैं सिचुएशन देख रही हूँ वो किसी रिश्ते के कारण या किसी ऐसी बात के कारण वो परेशान हैं, जिससे जो उनका हेल्थ है वो थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी में से खराब करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। वो इतने ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कि नहीं है वो सिचुएशन, फिर भी वो उतना स्ट्रेस और एंजाइटी ले रहे हैं जिससे कि उनको रातों में नींद नहीं आ रही है और ठीक से वो सो नहीं पा रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, डिप्रेशन में चले जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा एंजाइटी रख रहे हैं। अगर आप इस तरह से डिप्रेस होंगे, एंजाइटी लेंगे, रातों को ठीक से नहीं सोएंगे तो क्या होगा लाइफ में, आपका हेल्थ बुरी तरह डिस्टर्ब होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपको मन कर रहा है कि अब मैं परेशान हो गया हूं अपने हेल्थ से, तो और आपको लग रहा है मैं दूर चला जाऊं। ऐसा आपको नहीं करना है, ऐसा सिचुएशन को आने नहीं देना है, क्योंकि हेल्थ पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो आपको कहा जा रहा है कि आप ऐसा ना करें,
आपके मन में कोई भी जो फैमिली हो, फ्रेंड हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम है, तो उससे रिलेटेड जो भी बातें आपके मन में उमड़ रही है, घुमड़ रही है, तो उसको आप थोड़ा शेयर करें, अपने फ्रेंड लोग में शेयर करें, अपने फैमिली में शेयर करें, जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं उनके साथ उन बातों को शेयर करें। यही आपको कहीं ना कहीं परेशान कर रही है। अगर आप लव में हैं तो आप थोड़े से उसमें ज़्यादा टाइम देना शुरू करें, क्योंकि आपका यहाँ हेल्थ इशू आ रहा है, तो इससे लापरवाही से आप ना लें। दोनों आपस में मिलकर बात करें और अपने हेल्थ को ठीक करें, क्योंकि कुछ लोगों का हेल्थ मुझे यहाँ खराब होता हुआ दिख रहा है। और आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आप इस तरह से करते हैं, सब अपने आप को जो भी आपका एंजाइटी है, स्ट्रेस है, उसको निकाल देते हैं और हार्मनी में जाते हैं, स्ट्रेस फ्री होते हैं, तो आप राइट पाथ पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपका रास्ता गलत हो जाएगा। तो ये वीक आपके लिए मैसेज यही है कि आप खुद को डिटॉक्स करके, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन को दूर करके और आप सही रास्ते पर जा रहे हैं। तो आपको गाइडेंस तो मिल ही गई है, तो आप सही रास्ते पर जाएं। किसी भी स्ट्रेस, एंजाइटी को नहीं लेना है। आपके लिए एंजल्स का बहुत ही अच्छा मैसेज है। आपके लिए, आपके पर अबंडेंस की बरसात हो रही है, सावर हो रहा है आपके ऊपर अबंडेंस का। एंजल्स आपको एक तरह से काफ़ी अच्छे से हर सिचुएशन के लिए आपको ब्लेस कर रही है। तो आप परेशान ना हो, हमेशा खुश रहें और इस सिचुएशन से बाहर निकले, क्योंकि एंजल्स भी तो आपको हेल्प कर रही है, डिवाइन हेल्प मिल रही है। और अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आप हेल्थ में भी बहुत अच्छे सिचुएशन को पाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, आप सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बस करना क्या है, थोड़ा सा स्ट्रेस, एंजाइटी को दूर करना है और अपने हेल्थ को ठीक करना है। फ्रेंड, ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं कि कौन सी बातें आपसे रेजोनेट हुई, और साथ ही साथ ये भी आप बताएं कि ये वीडियो में आपको कौन सी बातें अच्छी लगी। आप अगर मुझसे बात करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। अगर पसंद आता है तो कमेंट ज़रूर करें। मैं मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीक मंडे टू संडे आपके प्रेडिक्शंस को लेकर के, और डेली लाइफ के प्रेडिक्शंस तो शॉर्ट्स में आते ही रहेंगे। गॉड ब्लेस यू। आप हमेशा खुश रहें, करियर में ऊंची उड़ान को पाएं, लव लाइफ आपकी शानदार रहे और आपका हेल्थ भगवान की कृपा से बहुत अच्छा रहे। आप लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय करें। इसी कामना के साथ मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।